मतलब 2 या 3 वो गलतियां थी जो मेरे को इतनी खली, तो मैंने कहा एक्सपायरी का कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे ये बदलाव लाया था कि मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करूंगा उस एक्सपायरी, जो कि मेरे लिए वरदान साबित हुआ आगे चल के, जबकि एक्सपायरी तुरंत नहीं आगे चल लोग चाहते हैं कि एक्सपायरी पे ट्रेड करे। मैंने कहा जिंदगी भर जुआ खेल रहा हूँ, 20 दिन का पेशेंस रखा, एक दिन में फिर से आग लगा दूंगा। कितना आग लगा, अपने जीवन को आग लगा रखा है। 10-12 साल से ट्रेडिंग हो चुकी है, 2019-20 की बात है। 10-12 साल से ट्रेडिंग हो चुकी है, अभी प्रॉफिट कमाने लगा हूँ। अब मैं क्या होता था कि मैं माइनस में नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट लाइक लूजिंग माई मनी, जो मेरा कैपिटल था मैं उसको नहीं गवाता था। मैं उससे कुछ बना के, कुछ बाहर निकाल के, और उस जो बनाए हुए का कुछ हिस्सा गवा देता, तो नेट में माइनस नहीं जा रहा था, नेट में प्रॉफिट में ही आ धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो फॉल था मेरे पूरे करियर का स्टॉक मार्केट का, वो बेस ऑलमोस्ट बेस से मैं उठना शुरू हो चुका था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम पैसा क्यों नहीं बना रहे, लेकिन वो पैसा गवा नहीं रहे हैं, वो भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं है कि वो पैसा गवा भी तो नहीं रहे हैं। तो दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज 90% लोग तो गवा रहे हैं, 5% लोग तो बहुत मीडियोकर रिटर्न्स बना रहे हैं, 1-2% लोग हैं जो कुछ बना रहे हैं ढंग का। तो आप तो ऑलरेडी 90 से बेटर हो ना, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो हमेशा याद रखना है कि हम जब ऊपर से गिरेंगे तो उठने के पहले एक बेस फॉर्मेशन होगा जीवन का। मेरे जीवन में तो अभी अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आज भी मुझे लगता है आई एम वेरी हाईली हैविंग वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। पर्सनल लाइफ इज नॉट आउट ऑफ वुड्स। पैसे वाइज कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने पिछले 1.5-2 साल में लास्ट टाइम अपन मिले थे, तब मेरा सब कुछ इक्विटी था, सब कुछ अपना कैश में जो ट्रेडिंग करते थे। नाउ आई एम ऑलमोस्ट 70-80% इन रियल एस्टेट। अब वो तो नहीं ले जाएगा ना मार्केट, बिल्कुल। लोन मेरे को मिलना नहीं है, सिविल अभी सुधर रहा है, मेरा सुधरा नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं सुधरा? मैंने कोशिश ही नहीं की। देखो, जब मेरे दम पे या मेरे हिम्मत पे, मेरे अचीवमेंट पे अगर बैंक मैनेजर बोले कि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट तुम ही हो, तो इट फील्स प्राउड ना। तो दिक्कत क्या है, जब बैंक ही हमसे खुश है तो वो हमको लोन क्या देगा, हम तो खुद ही उसके बैंक को चला रहे हैं एक तरह से। समझ गए क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल समझ। उस बैंक के रिटेल अकाउंट्स में सबसे बड़े अकाउंट हमारा है, आपके पैसे से दूसरों को लोन दे रहा है। हाँ, तो अब हमें क्यों जरूरत है? मैं कहीं जाता हूँ, बोलता रहे लोन में सर ये वो आपका सिविल, मैंने कहा हटा यार, डिपॉजिट कर, हाँ खत्म कर। क्यों करना है? क्योंकि ये लोन ही तो शुरुआत, बर्बादी की शुरुआत लोन से हुई थी। पैसा होते हुए लोन लिया था मैंने, ऐसा नहीं था मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे हो जाते, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ना, मजा आएगा, बड़ी ट्रेड करना, कैपिटल बढ़ाएंगे तो और बड़ा प्रॉफिट। हाँ, और बड़ा खेल, बड़े खेल का जादू। तो बड़े खेल के जादू ने किडनी बस नहीं बिकवाई, बाकी तो सब बिक गया था। तो ये चीज़ होती ही होती है। तो वहाँ पे मैं समझ गया था कि भाई अब इट इज़ नॉट द टाइम टू टेक एनी मोर रिस्क, लेट अस स्किप दी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना। आज एक्सपायरी है तो अगली एक्सपायरी का करना शुरू कर दो, इस एक्सपायरी का नहीं, टच नहीं करना। क्या होगा? ऑप्शन बायर है, आई विल बाय टाइम। मैंने टाइम खरीद लिया 4 दिन का। अगर मेरा एनालिसिस सही है तो वो चीज़ आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों हो जाएगी। समय है, समय तो है, ऑप्शन बायर को चाहिए समय, और ऑप्शन सेलर को किल करना है समय। और जो ऑप्शन बायर है वो बोलता है यार मार्केट समय किल करके मेरे प्रीमियम को खत्म कर दिया है इसने, वो खुश है ऑप्शन सेलर। लेकिन बायर को टाइम चाहिए अगर उसके एनालिसिस को सही होना है, क्योंकि आजकल तो मार्केट भी कई बार फिक्स हो जाता है, 5-6 दिन 7 दिन एक रेंज में रहता है, थोड़ा ऑड है, लेकिन 2-3 दिन में रेंज ब्रेकडाउन हो जाता है, नॉर्मली समय खाता है, हो जाता है। तो आजकल समय ज़्यादा खा रहा है, लेकिन मार्केट विल अगेन कम बैक टू नॉर्मल। होना है वो शायद आज ना हो, कल हो जाए, परसों हो जाए, और जब जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा रेंज ब्रेकडाउन होगा। तो ऑप्शन बायर को मैंने कहा ये गलती मेरे को बर्बाद कर रही है, 1 बार 2 बार 3 बार मैं कब तक फिर वही चीज़ सामने आने लगती है, यार 10 साल से कर रहा है। देख तेरे क्लासमेट कोई अमेरिका में बैठ के कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो साला मेस में जाके खाता है खाना 80 रुपये की थाली, वो भी हफ्ते में 2 बार खा पाता है, बाकी टाइम पोहा बनाता है घर पे, मैगी बनाता है और खुद ही बना के खाता है। ये चीज़ें कहीं लगती थी दिल में, चुभती थी बहुत ज़्यादा, मतलब लगती थी, लेकिन अब किसको बोले, किसको बयान किसको करें, अपने आप को तो देख के बोल सकते हैं, बताने के लिए भी मेरे को कहीं पे मैंने सुना था, लुक इनटू मिरर एंड यू विल फाइंड द फॉल्ट। अपने शीशे में देख लो, आपको गलती समझ में आ जाएगी। तो शीशा बहुत देखता था और मैं अपने आप को बहुत सुनाता था, क्योंकि और किसको सुना, गलती तो मेरी थी ना, सारी गलतियाँ आज भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं किसको सुनाने जाऊँ, जो कि ट्रेडर आज नहीं समझ पाता, बोलता है इसकी गलती, उसकी गलती, ब्रोकर की गलती, मार्केट की गलती, ऑपरेटर की गलती, वो यूट्यूबर की गलती, उसने बता दिया था कॉल, उसने बता दिया था पुट, सुनते क्यों हो, न्योता दिया था, कार्ड बांटा था क्या है, क्या आइए आमंत्रित, इस वीडियो के आमंत्रण में जुलूल आना पूरे परिवार के साथ, तो पैसा लगाना, बुलाया था क्या, नहीं बुलाया था ना, तो क्यों आए थे, वो उसका कोई किसी को नहीं बुलाता। मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, अगर ली होती तो उसको दोष देता क्या जिसने कोचिंग मेरे को सिखाया, या उसको दोष देता जिसने मेरा पहला डीमैट खुलवाया। आज तो मैं बोलता हूँ आई एम थैंकफुल कि उस बंदे ने मुझे कभी इंट्रोड्यूस किया था स्टॉक मार्केट में, लेकिन 5-6 साल पहले आई यूज्ड टू से कि यार क्यों यार उसकी बात मैंने क्यों मानी और क्यों मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया, उसकी बात नहीं सुनता तो बच जाता।
फिर लगता था कि मम्मी के ममत्व में ना आके आर्मी ज्वाइन कर लेता तो शायद ये दिन नहीं देने पड़ते। बहुत चीज़ें लगती थी कि बदल जाती, ऐसा होता तो ऐसा होता तो बदल जाता, क्योंकि आपके एक डिसीजन पे आपका पूरा रूट ही चेंज हो जाता है। एक गलती पे पूरा सब कुछ ढर्रा बदल जाता है आपके जाने का। तो मुझे लगता था कि यार वो शायद वहाँ पे गलती थी या वहाँ पे थी या वहाँ पे थी, लेकिन इफ़ आई लुक एट दोज थिंग्स नाउ, आज मैं देखता हूँ हर 15 दिन 20 दिन में एक ऐसा डिसीजन होता है जिसको लेने ना लेने से कुछ बड़ा पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव हो सकता है। मतलब कहते हैं ना, कोई फ्लाइट मैं नहीं लेता, ले लेता तो क्रैश हो गई फ्लाइट। कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे बच गया मैं, क्योंकि मैंने जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुछ बड़े बिलियनियर्स थे जो नहीं थे उस दिन, वरना वो निपट जाते। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि ये होता तो वो होता, लेकिन आज यही समझ में आता है कि जो मेरे बस में था मैंने किया। मेरे बस में थी, जितना पैसा गवा सकता था गवाया, 1 रुपये का पीएफ घर नहीं आया, और दोस्तों की दुआएं बहुत सालों तक नहीं मिली क्योंकि उधार मांगता था। बिल्कुल, लोग टालने लगे और कई दोस्त टालने लगे थे, कई लोग नजरें नहीं मिलाते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, कई लोग इग्नोर मारते थे। कॉलेज और क्लासमेट्स वालों में तो मैं था ही नहीं गिनती में, बताया मैंने, मैं आई वाज लाइक उन सब में बॉटम में ही रहूँगा मैं। तो मुझे कभी ये नहीं लगा, मुझे ये दुख भी नहीं होता था कि मैंने कुछ गलत किया एक टाइम बाद, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार किया तो मैंने और अभी तक टिका हुआ हूँ, निकलूँगा, इससे बाहर निकलूँगा, हार नहीं मानूंगा। मैं बोल दिया था नहीं भाई ये चीज़ में। और 2018 में मेरे माइंड में एक बात आ गई थी कि अगर एक बंदा भी पैसा बना सकता है तो वो एक बंदा मुझे बनना है। अगर एक बंदा भी किसी चीज़ में पैसा बना सकता है तो मैं वो बंदा क्यों नहीं बन सकता। लोग बोलते हैं मेरा IAS में नहीं हुआ, अगर 800 लोग हो सकते हैं तो उन 800 में मैं क्यों नहीं हो सकता, या 1000 में। सिंपल सा माइंड सेट ही यही है। अगर देयर इज़ वन पर्सन हु विल डू इट, आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। ये मेरे माइंड में 2018 में पता नहीं कैसे किसी ने डाला कि कोई तो कमा ही रहा होगा ना, ये शब्द सुना होगा ट्रेडरों ने, कोई तो कमा ही रहा होगा, तुम कमा रहे हो तो। मैंने बोला बात तो सही है, कोई क्या, कई भी हो सकते हैं, और अगर कई हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मेरे लिए तो जगह है, मेरे लिए जगह है, क्योंकि मैं आई एम स्मार्ट, आई हैव क्वालिफाइड इंटरव्यूज, आई हैव क्वालिफाइड बिग थिंग्स, मैंने लाइफ में बहुत अचीव किया है। मैं मीडियोकर तो नहीं हूँ, मैं अचीवर हूँ। और मैं अगर अचीवर हूँ तो मैं लूज़र कैसे अपने आप को मान लूँ, कैसे मान लूँ, हार कैसे मान लूँ। होता क्या है कि लोग सारे के सारे ना सोचते हैं कि बड़ा लॉस है, बड़ा पैसा मिले, फट 2 बटन दबाऊं सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं, इट विल बी ए जर्नी, एक ये स्टोरी बनेगी। वो स्टोरी में हो सकता है आप लास्ट तक संघर्ष करते रहो और बहुत लास्ट में जाके सफलता मिले, लेकिन स्टोरी लंबी ही होने वाली है। अगर आपका लॉस 50 लाख से 1 करोड़ हो चुका है, आपकी स्टोरी छोटी नहीं होगी। जल्दी सफलता मिल गई, जल्दी नहीं जाएगी तो 4 लाख 5 लाख वालों का हो सकता है तुक्का तड़ाका लग जाए, 2-4 दिन का लग जाए। अभी एक दिन मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम में, सर मेरा जो पिछले 1 साल का लॉस है 5 लाख रुपए मैंने पिछले 1 हफ्ते में कमा लिया। मैंने कहा वाह भाई किस्मत वाले हो। मैंने उसको क्या मैसेज किया, मैंने कहा भाई 5 लाख कमाया ना, 4 लाख निकाल ले, और अगर किसी की उधारी है तो वापस कर दे। आई मेड श्योर आई रिप्लाइड टू दैट मैसेज। यू नो व्हाट, आई फाउंड कि मैंने यही गलती 2015-16 में जब मेरे 35 लाख थे, मैंने गलती यही की थी। उससे ज़्यादा का लोन ले 12 लाख मेरा लोन था, 35 लाख मेरे पास पैसे आ गए थे, मैं 12 लाख लोन दे देता, इजीली रीपे फिर भी मैं प्लस में होता। और अगर मैं प्लस में होता तो क्या होता है, प्लस आपको पॉजिटिव पैसा जो आपके पास है वो पॉजिटिव हैबिट्स दिलाता रहता है। आप लोन की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते, और एक बार आप लोन में चले गए, पहला चस्का जो होता है ना लोन का, वो आपको उसमें डेट ट्रैप में धकेलता जाता है, क्योंकि आपको इट बिकम्स नॉर्मल। हाँ ठीक है ना सर, जस्ट आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साइन और ले पैसा। तो हमने कहा लाओ पैसा, तो बस लाते टॉपअप करते करते कब 16,000 15,000 का EMI कब 80-90 हज़ार पहुँच गया पता भी नहीं चला। क्रेडिट कार्ड पैक चल रहा है, मैं तो सोचता था 2-4 और ले लिया होता तो उससे भी कुछ खर्चे कुछ दिन और चल जाते, लेकिन वो भी नहीं मिला। फिर लगा यार पहले अप्लाई किया होता, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि वंस योर दैट सिबिल स्टार्ट्स डैमेजिंग, कोई नहीं देता आपको पैसे। तो आपका आज के पैसे पे आज ही आपका डैमेज हो जाता है। मतलब अगर आपने लोन ले लिया आज तो आज सिविल अपडेट हो जाता है। अगर आपने 2 डिफॉल्ट कर दिए और डिफॉल्ट होते ही अगले महीने के आप में अपडेट हो जाएगा। तो हम तो बड़े डिफॉल्टर ऑलरेडी चल रहे थे साल भर 2 साल से। तो ये चीज़ें जो हैं हम बाद में नहीं करेक्ट कर सकते, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि डेट के अंदर जाने की कोशिश ही मत करो। आज के समय में मेरे पास डेट नहीं है,